Welcome to Yes Sampat Educator. नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस के ऊपर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 महत्व और उसका इतिहास। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारतीय जीएम अरविंद चिदंबरम ने जीता दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। अनिष्का बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। आईएफएस नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ बने नालसा के नए अध्यक्ष। 64वें रेमन मैगसेस पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। देश की पहली नेजल वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मिली मंजूरी। सोलोमन द्वीप समूह ने सभी विदेशी नौसेना के जहाजों को अवरुद्ध कर दिया। पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा आईएनएस विक्रांत। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया गया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन। लद्दाख में बनकर तैयार होगा देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। दोस्तों, पहली न्यूज निकल कर आती है वो है इंपॉर्टेंट डे से। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 महत्व और उसका इतिहास। हर साल भारतवर्ष के अंदर 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है शिक्षक दिवस। ओके, शिक्षक का समाज में एक आदरणीय और सम्मानीय स्थान होता है। भारत हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को, उनके योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट डेज से भी न्यूज़ निकल कर जो आती है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होती है। सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दैट। लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरीज। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तो बनी ही है, पर उसकी जो एज है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल की वो एज यहाँ पर है उनकी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रहने वाली ये अपेक्षा फर्नांडिस है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर याद रखनी है। बुधवार को फाइनल में 2 मिनट 19.14 सेकंड का समय निकाला और वह 8 तैराकों में अंतिम स्थान पर रही है। लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरीज। भारतीय जीएम अरविंद चिदंबरम ने जीता दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। सो गाइस, आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीएम? ग्रैंड मास्टर। ओके, अरविंद चिदंबरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप में से दूसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि चिदंबरम और प्रज्ञानंद ने 9वें और अंतिम दौरे में ड्रॉ खेला था और साथ ही साथ इससे चिदंबरम अन्य सभी से आधे अंक से आगे रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। Let us know about the next news from the sports categories. Anushka Biyani, you can see this particular image over here. Okay, Anushka Biyani ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सिर्फ और सिर्फ 6 साल की लड़की जिनका नाम है अनिष्का बियानी ने कोलालंपुर में मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा अनिष्का ने लड़कियों के अंडर 6 ओपन वर्ग में संभवित 6 में से 4 अंक जुटाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिफेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज़ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स कैटेगरी ऑल्सो। लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द अपॉइंटमेंट कैटेगरी। आईएफएस नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ओके, तो नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत के तौर पर काम करेंगे। अभी विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पास किया है।
यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ विदेश मंत्रालय ही दे सकता है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। और ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि नागेश सिंह इससे पहले विदेश मंत्रालय में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के तौर पर काम कर चुके हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ओके, वह उपराष्ट्रपति के OPCD भी रह चुके हैं। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट कैटेगरीज। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ बने नालसा के नए अध्यक्ष। ओके गाइस, आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नालसा। जो भी यहाँ पर लीगल एडवाइस चाहते हैं, जो भी यहाँ पर लीगल अथॉरिटीज़ के तौर पर आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द जस्टिस, इफ़ यू वांट टू टेक द जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बट देयर इज सम इश्यू रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट से पहले से जाने से पहले नालसा आपको हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर आपको ADR के थ्रू, ओके, ADR, सो दैट इज अ पर्टिकुलर फर्म जो एक आपको लॉयर अपॉइंट करती है, फ्री एडवाइस प्रोवाइड करती है, फ्री लीगल एडवाइस और एड्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज अ नालसा। ओके, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। Let us show about the next news from the awards and honors category. Guys, this kind of the news is very much important for the static GK also. Okay, so and this is a category from the awards and honors। 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। If we talk about the रेमन मैगसेसे award, okay, so this particular award we can say that कि ये जो अवार्ड जो है वो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म को, पब्लिक अफेयर्स को, जो सोशलिज्म जो है उसका सोशल वर्क करते हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इज क्लियर? सो रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दिया गया है। हर साल रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा चिम और जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ जिसका नाम है तदासी हथोरी, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ जिनका नाम है बार्नाडेट मैड्रिड एंड फ्रांसिस पर्यावरण कार्यकर्ता जिनका नाम है गैरी बेंचेघी को दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द नेशनल कैटेगरी। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा कर दी है। सो दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टैटिक जीके आल्सो। ओके, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक पहले सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला कर दिया है। आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल विस्टा। हम लोगों ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है एक नया रंग रूप है पूरी की पूरी पार्लियामेंट बॉडीज का। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है whenever you see this particular map of the Central Vista project, okay, so you can identify that you can see this old building that is a parliament building, okay, in this front of the parliament building there is a one triangular building, so ये building build up किया जा सकता है और जिसको हम लोग कहते हैं Central Vista project, okay, जिसका नाम अभी बदल कर दिया है हम लोगों ने कर्तव्य पथ। okay, so नई दिल्ली नागर पालिका परिषद ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलने के लिए 7 दिसंबर को एक विशेषज्ञ बैठक बुलाई गई थी जिसमें नए नाम पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। ओके, लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द नेशनल कैटेगरी। देश की पहली नेजल वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मिली है मंजूरी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू हैव टू ओनली रिमेंबर दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक आपातकालीन वैक्सीन के तौर पर यहाँ पर उपयोग करने के लिए मंजूरी यानी कि अप्रूव यानी कि परमिशन दे सकती है। इज इट क्लियर? सो यह भारत का कोविड-19 वायरस के लिए पहला नाक से दिया जाने वाला टीका होगा। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। भारत बायोटेक, ओके, सो दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट नेम। भारत बायोटेक द्वारा कोरोना के लिए बनाई गई देश की पहली नेजल वैक्सीन जिसको अप्रूव किया गया है DCGI के थ्रू। ओके, सो यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ओवर हियर। ओके, लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज from the international category।
सोलोमन द्वीप समूह ने सभी विदेशी नौसेना के जहाजों का अवरुद्ध कर दिया है। सोलोमन आइलैंड, सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर आइलैंड इन दिस मैप ऑल्सो, सो दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप वर्ल्ड मैप पढ़ें तभी आप उसको अच्छी तरीके से याद रखें। इज इट क्लियर? सो उसके जो सारे के सारे बंदरगाह है, बंदरगाह पर अमेरिकी जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। आइलैंड के प्रशासन ने अमेरिका को इस बार सूचित कर दिया गया है कि आने वाले सभी समय के दौरान हमारे जितने बंदरगाह हैं वहाँ पर अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर मोरेटोरियम लागू कर दिया जाएगा। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ कैनबरा में से ही मिली है, जहाँ से अमेरिकी दूतावास यानी कि एम्बेसी ने मंगलवार को ही ये जानकारी दी है। सोलोमन सरकार की इस प्रक्रिया को चीन के साथ हुए समझौते का नतीजा माना जा रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द लॉजिक बी रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ओके, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द डिफेंस कैटेगरी। पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा इंडियन नेवल शिप विक्रांत, INS विक्रांत। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसको कहा जाता है INS विक्रांत शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में इस देश को समर्पित कर दिया। कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किया गए इस विमान वाहक पोत यानी कि INS विक्रांत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है एंड दैट इज अ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर ऑल्सो। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझे। इस INS विक्रांत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की ताकत दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी। गाइस, आज के ज़माने के अंदर हमें साइबर सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके लिए यहाँ पर साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है जिसका नाम है सिनर्जी। ओके, हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, सो दैट इज CERT.in ने इंटरनेशनल काउंटर रेनसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 13 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित कर दिया गया है। सो इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज़ you have to only remember that the exercise regarding the cyber security, that is called the synergy. Okay, let us move on the next news from the obituary section and I want to tell you that in this kind of the particular slide obituary section से भी आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास ही सड़क दुर्घटना में यहाँ पर उसका देहांत हुआ है, उसकी मौत हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप लोग उसको याद रख सकते हैं बिकॉज दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर पर्सनालिटी ऑल्सो। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द मिसलेनियस कैटेगरी। लद्दाख में बनकर तैयार होगा देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। ओके, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, नाइट स्काई सेंचुरी। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर एट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसको लगाया जा रहा है। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। गाइस, मैं आपको बता दूं लद्दाख में ही क्यों। ओके, यहाँ पर सी लेवल से अगर हम लोग बात करें तो 4,500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, यानी पर 4,500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर इस पूरे के पूरे नाइट स्काई सेंचुरी को बिल्डअप किया जा रहा है। इज इट क्लियर? सो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हनले नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना के लिए लद्दाख सबसे उपयुक्त है क्योंकि यहाँ ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट्स जो है उसकी इंटरफेरेंस नहीं है, व्हीकल की इंटरफेरेंस नहीं है, ना तो पॉपुलेशन है ना तो पॉल्यूशन है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लद्दाख का जो जगह है हेनले वो काफ़ी हद तक ठंडा रेगिस्तान के तौर पर माना जा सकता है। इसके लिए लद्दाख के अंदर इस नाइट स्काई सेंचुरी को लगाया जाने वाला है। अगले 3 महीने के भीतर यहाँ खास अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के हेनले में ही होगा। तो यू कैन ऑल्सो
remember this kind of the particular one liner information, India's first dark sky reserve, okay, that is all the night sky sanctuary, which we can say that which was made in this particular Ladakh region, that is called the Hanle, okay. तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है. So that's it for this particular session. So guys, I hope you all are enjoying this particular session over here, and if you are a new family member of this channel, so please subscribe our channel in the YouTube. Link is available in the description also. And if you are preparing for the UPSC examination like the Civil Services examination, Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, Territorial Army and INET, so you can just contact on 9773230619 for the future and further references over here, okay. And if you are forgetting to like this particular video, so please like, share and the subscribe over here. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत.